अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी मेरी है एनिवर्सरी। माशाल्लाह से मेरे निकाह को 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो बस जी उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करी थी, कुछ अपनी भी तैयारी करी थी और कुछ रूम को डेकोरेट किया था हस्बैंड के लिए। उनको थोड़ा सा सरप्राइज़ देना था, तो मैंने कहा क्यों ना जी रूम को डेकोरेट किया जाए, उनके लिए सरप्राइज़ दिया जाए उनको। बस जी ये फिर कुछ डेकोर की चीज़ें मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से मंगवा ली थी और उनको मैंने कहा था कि आपने हस्बैंड को बिल्कुल नहीं बताना, ताकि उनको मैं सरप्राइज़ दे सकूं। तो जी फ्लावर्स और बैलून्स वगैरह मैंने बाहर से मंगवा लिए थे और कैंडल्स मेरे पास घर में मौजूद थी। तो मैंने छोटी सी डेकोरेशन कर ली रूम की, ताकि मैं हस्बैंड को सरप्राइज़ दे सकूं। और उन्हें ये सरप्राइज़ बहुत पसंद आया था। और यहाँ पे जी हस्बैंड आ गए हैं और वो कमरे में एंटर हो रहे हैं और वो देख के हैरान हो गए कि आपने ये सब कुछ इतना कैसे कर लिया। क्योंकि जब वो सुबह गए थे तो मैंने उनको कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये है वो है, तो वो कहते हैं इतना सब कुछ आपने कैसे कर लिया अकेले मैनेज। तो उनको सरप्राइज़ बहुत पसंद आया था। आई होप आप सबको भी अच्छा लगा होगा मेरा छोटा सा सरप्राइज़ जो मैंने हस्बैंड को दिया। बस जी फिर उस दिन हस्बैंड बाहर से ही खाना लेकर आए थे, हमने बाहर से खाना खाया और उसके बाद जी ये मैं रात को चने भिगो रही हूँ। ये मैं क्यों भिगो रही हूँ, क्योंकि जी मुझे नेक्स्ट डे मुस्तहिक लोगों को खाना बांटना था और यहाँ पे जी मैं उन लोगों के लिए बना रही थी चने वाले चावल। तो इस वजह से मैं रात को ही चने भिगो के रख रही थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ, आज क्योंकि मेरी निकाह की एनिवर्सरी भी है, माशाल्लाह से 4 साल कंप्लीट हो गए हैं हमारे निकाह को। और हमारे निकाह के 1 माह बाद हमारी शादी हुई थी, मीन्स के रुखसती हुई थी। और जी 1 माह पहले निकाह क्यों हुआ था, क्योंकि जी आज के दिन जिस दिन मेरा निकाह हुआ था उसी दिन ही मेरी बर्थडे थी। मैं मतलब कि मेरी बर्थडे का दिन था और मेरे हस्बैंड ने ये सारा सरप्राइज़ प्लान किया था मेरे घर वालों के साथ मिलकर, कि मैं अपनी मतलब फियांसी को, तब तो मैं उनकी फियांसी थी, उनको मैं सरप्राइज़ देना चाहता हूँ और उनके साथ मैं बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ उनकी, और उसी दिन मैं निकाह करना चाहता हूँ उनसे। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ था। तो इस वजह से ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा यादगार है, क्योंकि इसमें मेरा निकाह भी हुआ था और मेरी बर्थडे का भी दिन है। तो इस वजह से मैं अपनी बर्थडे को कम और अपनी एनिवर्सरी को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मनाना। बस जी इस वजह से मैं केक वगैरह भी नहीं काटती हूँ बर्थडे का। और बस जी हम लोग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार भी हम लोगों ने ऐसा ही किया, मैंने हस्बैंड को मना कर दिया था कि आप केक बिल्कुल ना लेकर आइएगा। हम लोगों ने केक वगैरह कट नहीं किया, बस हम लोग आपस में टाइम स्पेंड करते हैं अच्छा सा, और खाना वगैरह खा लेते हैं बाहर से जाकर, और एक अच्छा सा टाइम स्पेंड हो जाता है हम दोनों का। और साथ ही साथ जी मैं खाना बना लेती हूँ और मैं जी मुस्तहिक लोगों में खाना तकसीम करती हूँ। इससे मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है और हस्बैंड भी मेरी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि ठीक है, अगर आपको ये करना अच्छा लगता है, इस दिन को इस तरह से मनाना अच्छा लगता है, तो आप यही कीजिएगा। बस जी मेरी एनिवर्सरी प्लस बर्थडे का दिन था आज, तो मैंने कहा चले जो हुआ वह इस दिन को, कैसे मेरा निकाह हुआ है इस दिन, तो मुझे आप सबसे वो ज़रूर शेयर करना चाहिए। इस वजह से मैंने आप लोगों से अपनी बात शेयर कर दी। और यहाँ पे जी मैं उठ चुकी थी बर्थडे वाले दिन अपने सुबह जल्दी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं जल्दी से खाना बना लूँ और दोपहर के टाइम मैं खाना सब में तकसीम कर दूँ। और जी मैंने हाँ अपना आधा काम रात को कर लिया था और आधा काम मैंने अपना सुबह कर लिया, जल्दी उठ गई थी मैं। और बस जी मैं यहाँ पे मसाला वगैरह भून रही हूँ, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूँगी। और उसमें मैंने रात को चने बॉईल कर लिए थे और वो मैं ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे जी हस्बैंड ने भी मेरी पूरी मदद की थी चीज़ें वगैरह काटने में। इन्होंने मुझे टमाटर वगैरह काट के दिए थे और मैंने बाकी सारे मसाले वगैरह काट लिए थे। और बस जी यहाँ पे मैंने इस सब को मिक्स कर दिया है और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी ताकि ये ऑयल छोड़ दे। सबको चने वाले चावल का तरीका तो आता ही होगा बनाना, इस वजह से बस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ऐसे ऐसे मैंने सारा प्रोसीजर किया है बनाने का, और आपको रेसिपी तो सबको पता होगी। तो इस वजह से मैंने रेसिपी आप लोगों से डिटेल वीडियो नहीं शेयर की। यहाँ पे जी चावल वगैरह मैंने साइड पे भिगो लिए थे और मैंने चने डाल दिया था, उसके अंदर एक उबाला आएगा तो मैंने उसके अंदर चावल भी शामिल कर दिए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और देखूँगी जी का अगर नमक या कोई भी मिर्च की कमी होगी तो वो मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे जी मैं चावलों को दम लगाने लगी हूँ और मैं दम पे थोड़ा सा अचार डाली थी ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पर जी माशाल्लाह मेरे मज़े
के चने वाले चावल रेडी हो चुके हैं और इनको मैं थोड़े से ठंडे होने दूंगी और उसके बाद जी मैं इनके पैकेट्स बना लूँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं बॉक्स बना लूँगी, लेकिन फिर मैं हस्बैंड को कहना भूल गई थी कि आप बॉक्सेस लेकर आइएगा, तो फिर जो घर में मेरे पास अवेल थे न्यू शॉपर, मैंने उसी के अंदर इनको सर्व कर दिया। और जब ये ठंडे होंगे मैं इनको तब डालूँगी शॉपर के अंदर, ताकि शॉपर से चावल ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है तो इस वजह से मैं गरम गरम चावल नहीं डाल रही थी शॉपर के अंदर। और ये देखें मज़ेदार लग रहे थे और टेस्ट में भी चावल बहुत मज़े के थे। और यहाँ पे जी मैं शॉपर में चावल डालना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि थोड़े से ठंडे हो गए थे तो मैंने इसके पैकेट्स बना लिए और हम लोग जी इसको डाल रहे हैं किसी बैग के अंदर, ताकि हम इजीली इसको बांट सकें। बस जी खाना वगैरह लोगों में बांटने के बाद हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से हम लोगों का दिल नहीं किया कि बाहर गर्मी में हम लोग जाएं घूमने के लिए। तो हमने सोचा कि जब शाम होगी तो हम लोग तब ही जाएं बाहर घूमने के लिए। शाम हुई तो हम लोग रेडी होकर आ गए पैकेजेस मॉल, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से एक चीज़ ट्राई करनी थी और वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी कि हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ ट्राई करने के लिए आए थे। तो बस जी हम लोग थोड़ी सी विंटर शॉपिंग कर रहे थे और मुझे हस्बैंड ने बोला कि आप यहाँ से ले लें जो आप लेना चाहती हैं, बट मैंने कहा नहीं, क्योंकि आगे ईद भी आ रही है तो हम लोग ईद पे ही बनाएंगे कपड़े वगैरह। तो हम लोग यहाँ पर फूड कोर्ट एरिया में आ गए और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश लगा हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने प्लेटर जंक्शन से खाना मुनासिब समझा। यहाँ पे प्लेटर जंक्शन में आप लोगों को 3 वैरायटी मिलेगी, जो कि आप सामने मेन्यू पे देख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर मंचूरियन, फ्राइड राइस और साथ चाउमीन ऑर्डर किया था और टेस्ट बहुत अच्छा था। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी यहाँ पर जाएँ और प्लेटर जंक्शन से खाना खाएँ। उसके बाद जी मैकडोनल्ड से आइसक्रीम हम लोगों ने खाई और साथ ही साथ जी हस्बैंड को दोबारा से भूख लग गई थी, क्योंकि जो हमने प्लेटर खाया था उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो 2 बंदे पेट भर के खा सके। तो इस वजह से हम लोगों ने एक ही ऑर्डर किया था कि हम लोग पहले इसका टेस्ट चेक करें, उसके बाद हम लोग दोबारा ऑर्डर दें। लेकिन हम लोगों ने खाया, टेस्ट अच्छा था और फिर हमने सोचा कि अब हम लोग पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं। तो ये घर के पास ही शॉप थी, वापसी पर हम लोगों ने पिज़्ज़ा वहाँ से ऑर्डर कर लिया और साथ ही साथ क्रिस्पी विंग्स हमने ऑर्डर कर लिए। और बस जी मेरी आज की वीडियो यही तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।